तो जी गाइस, अब हम देखने वाले हैं बुलियंस को कि पाइथन के अंदर बुलियंस वर्क किस तरह करते हैं। आपने मैथ्स के अंदर तो बुलियंस को अंडरस्टैंड किया होगा और पढ़ा भी होगा। तो मैं जो प्रोग्रामिंग के फील्ड के अंदर भी वो सेम वर्क करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैथ्स के अंदर बुलियंस वर्क करते हैं इसी तरह इसमें है। और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर एंड गेट्स और गेट्स पढ़े होंगे उसके अंदर भी ट्रू फॉल्स का केस अंडरस्टैंड किया होगा। तो बुलियंस वर्क ही किस में करते हैं, वो ट्रू फॉल्स में वर्क करते हैं, ठीक है। आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, कोई भी बेसिक लैंग्वेज पढ़ी हुई है, उसके अंदर आपने इफ एल्स को अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है, उसके ऊपर काम किया होगा। तो उसके अंदर आप कंडीशनल ऑपरेटर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इफ एल्स भी आपकी ट्रू फॉल्स में ही वर्क कर रही होती है। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी जो भी बॉडी होती है उसके अंदर जो आपके पास स्टेटमेंट लिखी होती है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंडीशन पे मूव हो जाते हैं। तो इसी तरह इसमें वर्क कर रहा होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, अब इसमें पाइथन के अंदर देखते हैं बुलियंस किस तरह वर्क करते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग की तरह ही है, इसके अंदर भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, इसमें ये है एंड गेट, सॉरी मैं एंड गेट बोल दिया। एंड ऑपरेटर जो होता है सम लैंग्वेज में होता है, आप एंड साइन लगाते हो, ठीक है, डबल साइन लगा के वो एंड एंड बनता है। किसी में आप क्या करते हो, एक स्लैश लगाते हो, ठीक है, लाइन से स्ट्रेट लगा के, तो उससे आप कंपैरिजन कर रहे हो तो और बेटर बन जाता है वो। इसी के अंदर आप क्या करते हो, एंड लगाते हो डायरेक्टली और लगा रहे होते हो। चेक कर लेते हैं किस तरह, अंडरस्टैंड करते हैं आगे, अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, इसके अंदर पाइथन में आपके पास सेवरल डाटा टाइप्स होती हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तो फिलहाल मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसके अंदर हम इससे थोड़ा अप जाएंगे इन बेसिक्स से, क्योंकि उसके अंदर हम विजुअल कोड इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर पाइथन की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके ऊपर हम अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, उसी के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट हम। क्योंकि बेसिक्स तो बहुत होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग तो होगी होगी पाइथन की स्टेटमेंट किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं। अच्छा, इसके अंदर बुलियंस के अंदर आपके पास क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है कि एक आपके पास है डोर इज लॉग्ड, एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया हुआ है, उसको आपने वैल्यू दी ट्रू की। आगे आपने एक इफ कंडीशन लगाई, उसके अंदर क्या हो रहा है कि इफ कंडीशन अगर तो डोर लॉक्ड है, ठीक है, इफ इज डोर लॉक्ड कि अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट कर दे। यहाँ पे एल्स इफ वाला केस भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे एल्स केस भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपने बाकी लैंग्वेजेस की तरह होता है, वहां पे होता है एल्स इफ होता है, ठीक है। पाइथन के अंदर आपने लिखना होता है एलिफ, ठीक है, ELIF एलिफ लिखना होता है। तो वो आपके पास एल्स केस बन जाता है, एलिफ होता है कि आपको नेक्स्ट कंडीशन लगा रहे हो, लास्ट में आता है एल्स केस, ठीक है। तो इसको आगे हम देखते हैं, पहले हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड कर लें। इसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं ऑपरेटर्स। इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिसमें हम कोई लॉजिक पुट कर रहे होते हैं। बताता हूँ आगे कैसे होगा ये। अच्छा, ऑपरेटर जो हमारे पास फर्स्ट वन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। आपने मैथ्स के अंदर तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, आपको समझ आ गई होगी। राइट साइड पे बड़ी वाली होती है और जो आपके पास सॉरी लेफ्ट साइड पे बड़ी वाली होती है, यहाँ पे राइट साइड पे स्मॉलर होती है। आप चेक कर रहे हो तो लेफ्ट से में 3 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 ग्रेटर देन 2 है। अब नेक्स्ट ये इसका क्या केस है, लेफ्ट से मैं 3 यहीं रहने दिया और यहाँ पे ये चीज केस लगा रही है, यहाँ पे 2 रख दिया। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या, जिस तरफ आपका इस स्टेटमेंट का ये कहते हैं ना मुंह फेस ओपन हुआ होगा ना, इस तरह फेस होगा, तो वो उस साइड को आपने देखना है, ठीक है, उस साइड की तरफ से आपने कंडीशन चेक करनी है। जैसे 2 ग्रेटर देन 3 है जी, ठीक है, ओके है, सही है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से आप अगर रीड करें, यहाँ से रीड होता है 3 स्मॉलर देन 2 है। अगर आप इस साइड से रीड करें तो यहाँ से ये कंडीशन आती है 2 ग्रेटर देन 3 है। तो बात तो सेम ही है, कान से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, बात एक ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऐसी वैल्यू जो आपके पास ग्रेटर भी हो और उसके इक्वल भी हो। लेट्स से मैं कहता हूं 3, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ये ट्रू केस होगा क्योंकि ग्रेटर देन तो नहीं है इससे, लेकिन इक्वल है। एक स्टेटमेंट पास होगी, कह रहा है या तो ग्रेटर हो जाए ये साइड, ये वाली साइड, या तो उसके इक्वल हो जाए, एक चीज हो जाए। अब नेक्स्ट लेट्स से मैं कह दिया 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है ना, तो ट्रू हो जाएगा केस। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसी तरह स्मॉलर केस भी इसी तरह ही रन होगा, ठीक है। उससे आगे है इक्वल मीन के इसके एग्जैक्ट मैच आता है। लेट्स से 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 ही होगा। ये अगर सेम होगा तो देन ये इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा, ठीक है।
अगर नॉट इक्वल टू है, अब मैं कहता हूं जैसे फॉर नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है, आंसर ट्रू देगा ये, ठीक है। आगे अगर मैं कहता हूं फॉर नॉट इक्वल टू 4, तो ये आंसर फॉल्स देगा, ये बात गलत कर रहा है, ठीक है। तो जी गाइस, अब यहाँ चली गई है लाइट, तो यहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, तो आपको वीडियो के बगैर गुजारा करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट फर्स्ट जो एग्जांपल दी हुई है, 2 ग्रेटर देन 1। 2 ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर है 1 से, तो ये आपको क्या क्या प्रिंट कराएगा, ट्रू प्रिंट करवाएगा। 2 स्मॉलर है 1 से, नहीं, तो ये फॉल्स प्रिंट करवाएगा। इसी तरह ये कंडीशन आप चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि 2 से ग्रेटर है 3, 3 ग्रेटर है 2 से, ठीक है, ट्रू हो गया। आगे नेक्स्ट 4 ग्रेटर है 3 से, आगे नेक्स्ट 5 ग्रेटर है 4 से, ठीक है, 6 ग्रेटर है 5 से, ठीक है, तो आंसर क्या है, ट्रू, ठीक है। ये आपने स्टेटमेंट खुद एग्जीक्यूट करके चेक करनी है टर्मिनल पे, क्योंकि मैंने आपको ये एग्जीक्यूशन सिखा दी हुई है। ये सारी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी है। और लास्ट में चेक करते हैं ए इज इक्वल टू सेम करेक्टर है, ठीक है, आपस में आपके पास क्या आ गया, इक्वल ऑपरेटर आ गया, ठीक है, इक्वल इक्वल। अब इसमें क्या हुआ, दोनों आपस में इक्वल है, तो ट्रू उसने प्रिंट करेगा। यहाँ पे ट्रू भी चेक कर सकते हैं। ये सारी एग्जांपल आपको पीछे मैं दे चुका हूँ। आगे नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, आपको मैंने बताया था, आपने एंड गेट्स और गेट्स पढ़े होंगे, लॉजिकल गेट्स भी पढ़े होंगे वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर। अब यहाँ पे एंड आ गया, और आ गया, और नॉट आ गया, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर या सी शार्प के अंदर वो एंड आप करते हो, ऐसा साइन यूज करते हो आप, ठीक है। और का साइन आप ऐसे डंडे यूज करते हो, ऐसे स्टिक्स, ठीक है। और नॉट के लिए आप ये उल्टा आई यूज कर रहे होते हो, एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है एंड किस तरह वर्क करता है, आपको पता है कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होता है, अगर दो वैल्यूज दोनों ट्रू हो तो ये केस ट्रू होता है, अदरवाइज एक भी फॉल्स हो जाए तो कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो जाती है। जैसे आपको मैंने आपने पढ़ा होगा x, अगर इसमें एंड x, अगर ये दोनों ट्रू हो, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। अगर ये लेट्स से एक ट्रू आ गया और एक फॉल्स आ गया, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, आंसर फॉल्स ही आएगा उसका, ठीक है। तो ये एंड इस तरह वर्क करता है, सही है। जो और है, और आपके पास कैसे वर्क करता है, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होती है। लेट्स से एक ट्रू है, ठीक है, आपने लगाया और, ठीक है, क्या आ गया, फॉल्स, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन आगे हो जाएगी। मैं बताता हूँ आगे इसको हम किस तरह करके चेक करेंगे। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने पाइथन आईडी ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप न्यू फाइल करेंगे। न्यू फाइल करने के बाद यहाँ पे इसको पहले सेव कर लें, ठीक है। क्या करना है आपने, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स डॉट पाई, ये कर लिया आपने। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल एक करनी है। मैं लेट से एग्जांपल आपको करवाने वाला हूँ, वो है किस चीज की, एक क्या कहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम आपको बताता हूँ मैं, ग्रेड किस तरह आपने गेट करने हैं। मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 से क्या हो, अबव हो, उसे हम ए प्लस ग्रेड दें, 80 से नीचे हो तो उसको ए दें, 80 के इक्वल हो तो ए दें, तो उसको हम इस तरह ग्रेडिंग करते हैं। किस तरह करेंगे, लेट से मैंने एक वेरिएबल लिया मार्क्स का, ठीक है, इसको किया मार्क्स, ठीक है, मार्क्स कह दिया मैंने इसको 80, ठीक है, 80 में स्टोर करो, 80 कर लिया। अगर मैं कहता हूँ इफ किया मार्क्स, ठीक है, मार्क्स हो इक्वल टू 80, ठीक है, इक्वल टू 80, सॉरी पहले ग्रेटर देन 80 करते हैं ना, मार्क्स ग्रेटर देन, ठीक है, 80, सही हो गया, 80 करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ऐसे करता हूँ, तो मैं कराऊंगा प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे करवा दूंगा you got the grade A प्लस, ठीक है, ये चीज आ गई। आगे नेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर मैं ये इस तरह कर दिया। आगे नेक्स्ट मैं करता हूँ, इसके ऊपर आपने एल्स इफ लगाते होंगे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर आप इस तरह लगाएंगे, ठीक है। इफ अब नेक्स्ट कंडीशन लगाने के लिए ये, तो इसके अंदर अब नेक्स्ट मैं करता हूँ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स लेट से मैं कहता हूँ 80 से क्या हो 80 के इक्वल हो, इक्वल टू 80 हो, सही है, इक्वल टू 80 हो, तो उसके बाद क्या आए, इसके पे इसे प्रिंट क्या करना चाहिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो प्रिंट करके मैं इस यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सही हो गया। यहाँ पे इसको मैं देता हूँ ए ग्रेड, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैं लाइन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एलिफ करता हूँ, एलिफ, ठीक है, एलिफ, और यहाँ पे मार्क्स इज इक्वल टू कर देता हूँ, क्या करता हूँ, इज इक्वल टू, सॉरी इसमें करता हूँ स्मॉलर देन, ठीक है, 80, स्मॉलर देन 80,
अब यहां पे मैं लगा आपको बताता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर कैसे लगेगा। एंड, ठीक है, एंड क्या हो, मार्क्स क्या हो, मार्क्स करता हूं मैं, लेट्स से ग्रेट स्मॉलर देन 80 और ग्रेटर देन 75 कर देते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 75। तो देन क्या एग्जीक्यूशन हो इसके अंदर, ठीक है, एग्जीक्यूशन क्या हो जाए इसमें, ए नेगेटिव हो जाए ग्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में एक और कंडीशन लगा देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, आपका टाइम सेव करने के लिए मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ग्रेटर देन मैं आप करता हूँ क्या, 75, ठीक है, सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 75, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन 70, ठीक है, मतलब 70 से मार्क्स ऊपर हो और इक्वल टू 75 हो या 75 से स्मॉलर हो, इन दोनों में से कोई भी हो, ठीक है। और ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रिंट ग्रेड क्या हो, यहां मैं करता हूं जी, ग्रेड यहां प्रिंट कर देता हूं मैं बी पॉजिटिव, ठीक है। मैं अब बाकी आगे नेक्स्ट आए खुद आप स्टेटमेंट्स लगाएंगे, मैं जस्ट एल्स पे जा रहा हूं, एल्स पे, ठीक है, यहाँ पे एल्स केस बना रहा हूँ, एल्स केस में यहाँ जाके यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, चल भाई, चल भाई, तो फेल हो गया, ठीक है, ओके। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद F5 प्रेस कर रहा हूँ, F5 करने पे क्या है, यू गॉट ग्रेड ए, तो ग्रेड ए आपको मिला है, कैसे मिला है, इसके अंदर चेक कर ले, मार्क्स आपके पास क्या था, 80 था, ठीक है, 80, अब मार्क्स ग्रेटर देन क्या है, 80 हो तो आपको ए प्लस मिलेगा, इक्वल इक्वल टू 80 होगा तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। अब मैं लेट्स से इसको कहता हूँ यहाँ पे 71 कहता हूँ, अगेन मैं इसको रन करता हूँ, तो मस्ट बी सेव्ड, ओके, यहाँ पे ये चीज आई। अब मुझे पे क्या मिला, बी पॉजिटिव मिला ग्रेड, क्यों, क्योंकि मेरे मार्क्स कितने हैं, 71 है, तो मार्क्स अब यहाँ पे चेक कर लें, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 75, इससे स्मॉलर है एंड इससे ग्रेटर है, तो इसके अंदर जाएगा कि ये इससे ग्रेटर भी है और इससे स्मॉलर भी है, तो दोनों केस ट्रू हुए, तो देन इस लाइन के अंदर आया, इस ब्लॉक के अंदर आया, इसको उसने प्रिंट करवाया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास केस है, लेट्स से मैं इसको अब कह देता हूँ 50, अब कौन सा प्रिंट होगा, अब क्या होगा, इसके अंदर भी कंडीशन लाई नहीं करेगी, ग्रेटर देन 80 नहीं है, स्मॉलर देन इक्वल टू 80 भी नहीं है, स्मॉलर देन 80 और ग्रेटर देन 75 भी नहीं है, ठीक है, इसके इन बिटवीन में नहीं आ रहा 80 और 75 के। अच्छा, 75 से स्मॉलर और इक्वल भी नहीं है, स्मॉलर तो है, इक्वल नहीं है, आगे नेक्स्ट क्या है, अगली कंडीशन भी फिर आगे लगी उसको ब्रेक करने के लिए 70 से ग्रेटर होने चाहिए, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसके अंदर नहीं जाएगा, तो एल्स केस आएगा, उसे कहेगा भाईजान आप फेल हो चुके हो, तो इसको फेल करना चाहिए, ले अभी फेल हो गया, ठीक है। तो जी गाइस, ये हमारे पास एग्जांपल थी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी दी हुई हैं, ये आपने खुद ट्राई करनी है, क्योंकि ट्रू की वैल्यू हमेशा 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अगर आप प्लस का साइन लगा के उसको प्लस करने की कोशिश करेंगे तो आंसर 1 आएगा, अगर ट्रू ट्रू प्लस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, ये आपने खुद मैजिक ट्राई करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं इसके अंदर वो है, अब विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन है और उसका पाइथन का सेटअप है, तो उसके बाद हम पाइथन लूप से मूव हो जाएंगे और डेटा टाइप्स की भी इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, आगे हम काफी कुछ करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज।